प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा वचन 20वां। जब तक कि जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी तब तक मन विकारी अंगों में थोड़ा बहुत बरतता रहेगा, और जबकि अंतर अभ्यास करके गांठ खुल गई तब कोई विकार निकट नहीं आवेगा। जिस मुकाम पर कि सूरत यानी निर्मल चैतन्य मन और माया के साथ मिलकर नीचे को उतरा, वहीं जड़ और चैतन्य की आपस में गांठ बंध गई और ये मुकाम त्रिकुटी का है। नीचे उतरकर हर मुकाम पर नई मिलौनी होती गई और नई गांठ भी लगती गई। अब नेत्र के स्थान पर जहां की जागृत अवस्था में सूरत की बैठक है, इस कदर गहरी मिलौनी सूरत चैतन्य की साथ मन और माया और 5 दूत और 10 इंद्रियों के हो गई है कि इस सब का इस स्थान पर भारी जोर और शोर है, और जीव की ताकत नहीं कि वह इनको अपने बल से हटा सके। इस वास्ते सब जीव लाचार होकर मन और माया की धारों और तरंगों में बह रहे हैं और दिन दिन बहते चले जाते हैं। जब कभी परमार्थी वचन सुनने का इत्तेफाक होता है तो उस वक्त जीव को भूल और गफलत जो कसरत से संसार में फैल रही है और निवलता मन और इंद्रियों की वास्ते रोकने या हटाने धारों की नजर आती है। बाजे जीव जो अक्सर दुनिया के हाल को मुलाहिजा करते रहते हैं और अपने मन इंद्रियों पर दुरुस्ती से चलने के वास्ते किसी कदर जोर भी देते हैं, वे संतों के सत्संग में आकर निहायत खुश होते हैं और वहां सब सामान सच्चे मालिक की परख पहचान और जीव के सच्चे उद्धार का तैयार देखकर निहायत उमंग और दीनता के साथ संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत करते हैं और दिन दिन सत्संग और सेवा और अभ्यास करके अपने भाग को बढ़ाते हैं। संत सदगुरु की महिमा कौन वर्णन कर सकता है कि जो दया दृष्टि करें तो अनेक जीवों को चाहे जैसे होवे खींचकर चरणों में लगा लेवे और विरह और प्रेम अंग की थोड़ी बहुत बख्शाइश करके उन जीवों का कार्य बनाते चले जावे। जो जड़ चेतन की गांठ सूरत के उतार के वक्त अंतर में लग गई है, वो बगैर संत सदगुरु की कृपा के नहीं खुल सकती, क्योंकि जब वे अपने मेहर और दया से मन और सूरत को समेटकर अंतर में चढ़ावेंगे, उस वक्त मन और माया की धारें खुद ब खुद सूरत चैतन्य की धार से आहिस्ते आहिस्ते न्यारी होती जावेंगी और बजाय सूरत चैतन्य को दबा लेने के अब उसकी धार के आश्रय अंतर में चलेंगी और जहां तक उनकी हद है अंतर में उल्टेंगी। जितने विकारी अंग के इन धारों के एक जगह जमा होने से या कुछ इनके सिमटा होने से पैदा हुए थे, अब इन धारों के मुतफर्रिक होने से कमजोर बल्कि दूर हो जावेंगे, और जो कि सकारी अंग सत्संग और अभ्यास करके पैदा हुए हैं, वे जीव को उसकी सफाई और प्रीत और प्रतीत के बढ़ाने में मदद देते हैं और दिन दिन बढ़ते जाते हैं। इस बात की जांच हर कोई जो सच्चे परमार्थ का गाहक है चंद रोज संत सदगुरु का सत्संग करके अपने अंतर और बाहर कर सकता है कि किस कदर सहूलियत और आसानी और जल्दी के साथ सच्चे परमार्थी के मन और सूरत और इंद्रियों की गढ़त और दुरुस्ती और सफाई होती है, और किस कदर दया के साथ प्रेम की बख्शाइश करके परमार्थी की सूरत का सूत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में लगाया जाता है। ये सब महिमा संत सदगुरु की है। जो कोई सच्चा उद्धार चाहे उसको मुनासिब है कि उनका
या उनकी संगत का खोज करके जिस कदर जल्द मुमकिन होवे उसमें शामिल होकर अपना परमार्थी भाग जगावे और भेदभाव समझकर और अभ्यास की जुगत लेकर कमाई शुरू करे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में और भी संत सदगुरु के जो उनका दर्शन भाग से मिल जावे प्रीत और प्रतीत करे और दिन दिन बढ़ाता जावे और फिर दया को अंतर और बाहर निरखता चले कि जिस कदर कि किस कदर उसकी संभाल होती है। खुलासा यह है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु जो जीव के सच्चे मन से उनकी शरण में आया और जो कार्रवाई की उन्होंने बताई है वो सचौटी के साथ जिस कदर बन सके करने लगा, तब वे जरूर उसके जीव का कार्य जिस तरह मुनासिब होगा सब तरह से दुरुस्त बनावेंगे और एक दिन निज घर में पहुंचाकर बासा देवेंगे कि जहां काल का कष्ट और क्लेश और मन और माया का भरम और धोखे की रचना नहीं है।